Hello, this is Tariq. Robinson, The Adventure of Robinson, read and translated in Urdu and Hindi by Tariq Aziz. Chapter 3, The Storm and the Shipwreck. I stayed in Brazil and worked hard for some years. मैं ब्राज़ील में ठहरा और मैंने सख्त मेहनत की कुछ सालों तक. बाय देन आई वॉज रिच, और तब तक मैं अमीर हो गया था. बट लेकिन आल्सो बोर्ड, लेकिन साथ ही साथ बोर भी हो गया था. वन डे, एक दिन, सम फ्रेंड्स केम टू मी, कुछ दोस्त मेरे पास आए, एंड सैड, और मुझसे कहा, वी आर गोइंग टू अफ्रीका टू डू बिजनेस. हम लोग अफ्रीका जा रहे हैं कारोबार करने. वाई डोंट यू कम विद अस, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आते? वी विल ऑल बी रिच आफ्टर दिस जर्नी, हम सब अमीर हो जाएंगे इस सफ़र के बाद. हाउ स्टूपिड आई वॉज, कितना बेवकूफ़ था मैं. आई हैड एन ईजी कंफर्टेबल लाइफ इन ब्राज़ील, मेरी बहुत ही आसान और मुतमईन ज़िंदगी थी ब्राज़ील में. बट ऑफ कोर्स आई एग्रीड, लेकिन मैंने हामी भर दी, मैं राज़ी हो गया जाने के लिए. एंड सो इन 1659, तो 1659 में आई वेंट टू सी अगेन, मैं दोबारा समंदर में गया. एट फर्स्ट ऑल वेंट वेल, पहले तो सब ठीक रहा. बट लेकिन देन देयर वॉज अ टेरिबल स्टॉर्म, फिर बहुत ही भयानक तूफान आया. फॉर 12 days, 12 दिन तक, द विंड एंड द रेन डिडंट स्टॉप, हवा और बारिश 12 दिन तक नहीं रुकी. वी लॉस्ट 3 men इन द सी, हमने 3 लोगों को, 3 बंदों को खो दिया समंदर में. एंड सून, और जल्द ही, द शिप हैड होल्स इन इट्स साइड्स, जल्द ही जहाज में सुराख हो गया अंदर से. वी आर ऑल गोइंग टू डाई दिस टाइम, आई सेड टू माई सेल्फ, इस दफ़ा तो हम मरने वाले हैं, मैंने खुद से कहा. देन वन मॉर्निंग, फिर एक सुबह, वन ऑफ द सेलर्स सॉ लैंड, फिर एक सुबह एक जहाज में काम करने वाले ने ज़मीन देखी. बट लेकिन द नेक्स्ट मिनट आवर शिप हिट सम सैंड जस्ट अंडर द सी, और एक अगले ही मिनट, जैसे ही सेलर ने कहा कि वो देखो ज़मीन, उससे अगले मिनट में ही ज़मीन, उससे अगले मिनट ही जहाज़ जो है वो मिट्टी से टकराया, जो मिट्टी समंदर के अंदर थी, या कोई मिट्टी का ठिया था या मिट्टी का पहाड़ था, उससे टकराई. द शिप कुड नॉट मूव, जहाज़ हिल नहीं पा रहा था, यानी हिल नहीं सकता था. एंड वी वर रियली इन डेंजर, और हम वाकई में ख़तरे में थे. नाउ अब द सी वॉज ट्राइंग टू ब्रेक द शिप इनटू पीसेस, समंदर कोशिश कर रहा था जहाज़ को 2 हिस्सों में तोड़ने की. एंड वी हैड वेरी लिटिल टाइम, और हमारे पास बहुत कम वक्त था. क्विकली, जल्द ही, वी पुट अ बोट इनटू द सी, हमने जल्दी ही एक कश्ती समंदर में उतारी.
and got off the ship और शिप पर सवार हो गए. But the sea was very rough. लेकिन समंदर जो था वो नाहमवार था. Our little boat could not live for long. हमारी छोटी सी कश्ती ज़्यादा ना टिक सकी देर तक. In the wild water, in that wild water, उस जंगली पानी में, उस भयानक और जंगली समंदर के पानी में हमारी जो कश्ती थी वो ज़्यादा देर ठहर ना सकी. Half an hour later, आधे घंटे बाद, द एंग्री सी, गुस्से वाला जो समंदर था, यानी समंदर को गुस्सा आया हुआ था, टर्न आवर बोट ओवर, हमारी जो बोट थी, हमारी जो कश्ती थी उसे उलट दिया. एंड वी वर ऑल इन द वाटर, और हम सब पानी में गिर गए. आई लुक्ड राउंड फॉर माई फ्रेंड्स, मैंने इधर उधर अपने दोस्तों को तलाश करने के लिए नज़र घुमाई. बट आई कुडंट सी नोबडी, लेकिन मैं किसी को देख नहीं सका. आई वॉज अलोन, मैं अकेला था. दैट डे आई वॉज लकी, उस दिन मैं खुशकिस्मत था. एंड द सी कैरीड मी टू द शोर, और जो समंदर था, मैं खुशकिस्मत था और समंदर मुझे लेता हुआ साहिल पर आ गया. आई कुडंट सी द लैंड, मुझे ज़मीन तो नज़र नहीं आई. ओनली माउंटेन्स ऑफ वाटर, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ और पानी ही पानी. ऑल अराउंड मी, हर तरफ या तो पहाड़ या तो पानी. देन सडनली, फिर अचानक, आई फेल्ट द ग्राउंड अंडर माई फीट, फिर मैंने अपने पैरों के नीचे ज़मीन महसूस की. अनदर माउंटेन ऑफ वाटर केम, एक और पानी और पहाड़ आया. पुश मी अप द बीच, और मुझे समंदर से उठाकर बीच पर फेंक दिया, यानी साहिल पर फेंक दिया. एंड आई फेल ऑन द वेट सैंड, और मैं गिरा गीली मिट्टी के ऊपर. एट फर्स्ट, पहले तो मैं, आई वॉज वेरी थैंकफुल टू बी अलाइव, मैं बहुत शुक्रगुजार था कि मैं ज़िंदा हूँ. स्लोली, आहिस्ता आहिस्ता, आई गॉट टू माई फीट, मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ. एंड वेंट हायर अप द शोर, और साहिल से बुलंदी की तरफ चढ़ने लगा. फ्रॉम देयर आई लुक आउट द सी, फ्रॉम देयर आई लुक्ड आउट टू सी, ऊपर चढ़ते हुए वहाँ से मैंने समंदर देखा. आई कुड सी आवर शिप, मैंने अपने जहाज़ को देखा. बट इट वॉज रैक्ड, लेकिन वो टूटा हुआ था. एंड देयर वॉज नो बडी नियर इट, और उस जहाज़ के करीब कोई नहीं था. देयर वॉज नो बडी इन द वाटर, पानी में कोई बंदा नहीं था. ऑल माई फ्रेंड वर डेड, मेरे तमाम दोस्त मारे जा चुके थे या मर चुके थे. आई वॉज अलाइव, मैं जिंदा था. बट, लेकिन, इन अ स्ट्रेंज वाइल्ड कंट्री, लेकिन अजीब जंगली मुल्क में. विद नो फूड, ना खाना था. नो वाटर, ना पानी था. एंड नो गन, और ना कोई बंदूक थी. इट वॉज डार्क नाउ, अब अंधेरा हो चुका था. आई वॉज टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था. आई वॉज अफ्रेड टू स्लीप, मैं डरा हुआ था सोने से. ऑन द शोर, साहिल पर सोने से मैं खौफजदा था. परहैप्स, शायद, देयर वर वाइल्ड एनिमल्स देयर, शायद वहाँ पर जंगली जानवर हों. सो आई वेंट अप इनटू अ ट्री, तो मैं एक दरख्त पर चढ़ गया. एंड आई स्टेड देयर ऑल नाइट, और मैंने अपनी सारी रात
दरख्त पर गुजारी। कल का इंतज़ार करें अगले चैप्टर के लिए। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ tell if you like this video please share with your friends and don't forget to tell me how am I teaching। भूलिएगा मत मुझे बताना कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक प्लीज़ लेट मी नो। अगर कोई गलती मिले तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। आई वुड बी वेरी थैंकफुल टू यू। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँगा आपका।